कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर मोहतरम सिद्धरामैया सर ने ई स्टैंप यानी अग्रीमेंट पेपर को लेकर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है, एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। तो अब आपका ई स्टैंप जो है, जो अग्रीमेंट पेपर है, वो डिजिटल ई स्टैंप होगा। जी हाँ, डिजिटल ई स्टैंप होगा। अब क्या है डिटेल्स जानते हैं आज के इस वीडियो में। वेलकम टू माय अदर वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन आपको इस तरह के नए नए इन्फॉर्मेशन हमारे इस चैनल पर मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, आप बहुत सारे लोग जो है अग्रीमेंट्स बनाते हैं, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी का अग्रीमेंट हो, साथ में कोई बिजनेस का अग्रीमेंट हो, उसके बाद कोई कोर्ट अफिलिएट हो, या साथ में कोई एजुकेशन के वास्ते अग्रीमेंट हो, उसके बाद जो है पार्टनरशिप अग्रीमेंट हो, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट हो, या ये लोन अग्रीमेंट हो। बहुत सारे किस्म के अग्रीमेंट आप बनाते हैं, मगर इससे पहले आपको जो है ई स्टाम्प पेपर लेना होता था, वहां पर जाकर जो है तमाम डिटेल्स एंटर करवाने पड़ते थे। मगर अब यहाँ पर जो है इस ई स्टाम्प को लेकर बहुत सारे स्कैम्स हुए हिंदुस्तान भर में। इसके बारे में आपने देखा है, सुना है, हिंदुस्तान में भी हुए और कर्नाटक में भी हुए। और यहाँ पर जो है कर्नाटक सरकार और खासकर जो है सीएम सिद्धरामैया सर ने इसको रोकने के लिए, इन स्कैम्स को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। ई स्टाम्प में आपके अग्रीमेंट पेपर्स इसके बाद डिजिटल होंगे, डिजिटल ई स्टाम्प दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये डिजिटल ई स्टाम्प आपको कहाँ पर मिलेगा? ये आपको ऑनलाइन में अप्लाई करना होगा, जैसे कि सीएससी सेंटर्स हैं, ग्राम वन, बापूजी वन, कर्नाटका वन, इस तरह के जो भी सीएससी सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट सेंटर्स हैं, वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। और आप अपने मोबाइल पर ही जो है ई स्टाम्प डिजिटल को अप्लाई कर सकते हैं। और उसका वेबसाइट का लिंक मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। इस वेबसाइट में जाकर जो है आप खुद अपने मोबाइल पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन दी गई है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक की तरफ से, जहां पर आप देख सकते हैं होम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन, जो भी कावेरी वेबसाइट है, वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद आपके ई स्टाम्प में, आपके अग्रीमेंट पेपर में डिटेल्स नहीं होंगे, सिर्फ एक क्यूआर कोड होगा और एक नंबर होगा। और यहाँ पर जो है ये भी बताया गया है कि अग्रीमेंट पेपर अगर लॉस्ट हो जाता है, कहीं गुम हो जाता है, फट जाता है, तो आप फिर से उसे नहीं निकाल सकते, जो कि पहले वाला था। मगर ये ऐसा नहीं है। ये डिजिटल ई स्टैम्प जो है, अगर एक मर्तबा आपने निकाल लिया और आपके पास वो लॉस्ट हो गया, आपने उसे कहीं पर गंवा दिया या फट गया, तो फिर से आप उस क्यूआर कोड को इस्तेमाल करके, उस नंबर को इस्तेमाल करके फिर से वो जो ई स्टैम्प है, जो डिजिटल ई स्टैम्प है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो ये बेनिफिट है, दूसरा जो है स्कैम भी कम होंगे। जी हाँ, स्कैम जो फ्रॉड्स हुए हैं ई स्टैंपिंग को लेकर हिंदुस्तान में, कर्नाटक में, वो भी कम किए जाने वाले हैं। और साथ में अगर किसी का ई स्टाम्प अग्रीमेंट पेपर जो गुम गया है, फट गया है, तो उसे दोबारा जो है उस क्यूआर कोड को स्कैन करके, उस नंबर को एंटर करके वो फिर से डाउनलोड कर सकता है। तो इसके बाद जो है बहुत आसानी होगी ई स्टाम्प बनाने में, यानी अग्रीमेंट बनाने में बहुत आसानी होगी। ये कर्नाटक सरकार का बहुत बेहतरीन फैसला है, एक अच्छा फैसला है, ऐसा लोग कह रहे हैं। आपकी राय इसके बारे में क्या है, आप जरूर कमेंट करना। अब आपका डेटा पूरा जो है सरकार के पास रहेगा, वहां पर स्टोर होगा। अब यहाँ पर आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि सिग्नेचर कैसा लिया जाता है, यानी जो दो पार्टीज होते हैं अग्रीमेंट पेपर में, वो सिग्नेचर्स कैसे करना है डिजिटल ई स्टाम्प में। देखिए, यहाँ पर जो दो पार्टीज होते हैं उनके मोबाइल पर लिंक आता है, उस लिंक में जो है आधार ऑथेंटिकेशन करते हुए ई साइन किया जाता है। जिस तरह से आधार में ई साइन होता है, उस तरह से ही ई साइन होता है। ये भी फैसिलिटी ये डिजिटल ई स्टाम्प पेपर में, अग्रीमेंट पेपर में दी गई है, यानी आधार ऑथेंटिकेशन से ई साइन किया जाता है, ना कि फिजिकल ई साइन। तो इस तरह की फैसिलिटीज मौजूद हैं। तो जो लोग भी ई स्टाम्प करवाना चाहते हैं, जो लोग भी अग्रीमेंट करवाना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि डिजिटल ई स्टाम्प का फायदा उठाएं। किसी भी सीएससी सेंटर, ग्रामा वन, बापूजी वन, बेंगलुरु वन, या खुद अपने मोबाइल पर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आप अग्रीमेंट करवाने के बाद आपका कहीं पर घूम गया है, कहीं पर लॉस्ट हो गया है, फट गया है, तो परेशानी होने की जरूरत नहीं है, फिर से आप उस अग्रीमेंट पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कदम के बारे में, कर्नाटक स्टेट के इस स्टेप के बारे में आपकी राय जरूर पेश करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं, बिना सब्सक्राइब के बगैर देख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके देखें, ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे हमारे इस चैनल पर मिलता रहे। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।